गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनी फ्रॉम SVM बरनाला। आज हम करने जा रहे हैं बच्चे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है बेटे वो है लॉग a रेज़्ड पावर b। ये होता है इज इक्वल टू b लॉग a। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी पावर है वो आगे आ रही है, ठीक है। हमारा सेकंड फार्मूला है लॉग a इंटू बी। ये होता है बेटे लॉग a प्लस लॉग b। हमारा जो थर्ड फार्मूला है वो है लॉग a ओवर b। दिस इज इक्वल टू होता है बेटे लॉग a माइनस लॉग b। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख रही हूँ बेटे, मैं थोड़ा अपने ध्यान से देखनी है कि हमारे पास लॉग अगर a प्लस b आ जाए तो इसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है। वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है हमेशा। और एक लॉग a माइनस b हो तब भी हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। ये दो चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है, भूलना नहीं है इनको। सिक्स्थ जो हमारा फॉर्मूला है वो है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? तो 1 ओवर एक्स, और यहाँ हमारा एक्स 0 नहीं होना चाहिए, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। अभी हम एक बार दोबारा से रिवाइज़ करते हैं जो फार्मूलाज हमने लिखे हैं। क्या फार्मूलाज हैं हमारे? लॉग a रेज़्ड पावर b इज इक्वल टू b लॉग a, लॉग a इंटू b इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b, लॉग a ओवर b इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b। लॉग a प्लस b के लिए कोई फार्मूला नहीं है, लॉग a माइनस b के लिए भी कोई भी फार्मूला नहीं है। एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग x होता है 1 ओवर x। हियर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब बच्चे हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमने बच्चे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कब करते हैं? जब हमारे पास एक फंक्शन होता है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक टाइप से होते हैं, बट उनमें क्या है, जो आपकी पावर है वो भी फंक्शन है, एक वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। इसमें आपको एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो क्या है कि आपका ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और आपका ये फंक्शन भी हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये फंक्शन आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। उस टाइम पे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे लॉग ले लेते हैं, ठीक है। जब दोनों साइड पे लॉग लिया तो हमारे पास क्या आया? लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ यू एक्स रेज़्ड पावर वी एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया? लॉग एफ एक्स एज इट इज़ इज इक्वल टू क्या आया? ये जो पावर है अब इसका क्या करें? अभी अभी हमने एक फॉर्मूला किया था, क्या था हमारा फॉर्मूला? लॉग a रेज़्ड पावर b इज इक्वल टू b लॉग a। ये फॉर्मूला हमने अभी अभी किया है, तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? vx आगे आ गया इंटू लॉग ऑफ ux। क्लियर?
उसके बाद बेटे हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। जब भी बच्चे आप दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बार बार बताती हूँ, आपने क्या लिखना होता है कि आप किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं। जैसे हमारा यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स, तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर हमने डेरिवेटिव लिया आपका log ऑफ एफ एक्स का, इस साइड पे बच्चे अब हमारे क्या होगा, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो अब ये हम इजीली कर सकते हैं, हमारे प्रीवियस सम्स की तरह ही हो गया। एक बार आप देखिए ध्यान से, इसमें हमने क्या किया है, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कब करते हैं, जब हमारा एक फंक्शन क्या है, रेज टू पावर फंक्शन, रेज टू पावर अनदर फंक्शन। इसमें हमने दोनों साइड्स पे लॉग लेना है, फिर लॉग ए रेज टू पावर बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके बी लॉग ए बन जाएगा वी एक्स इंटू लॉग यू एक्स। फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके इस साइड पे सिंपल डिफ्रेंशिएशन, इधर हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो हमारा सम हो जाएगा। अभी मैं एक सम कर रही हूँ जिससे आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। क्या है हमारा सम, जैसे हमें दिया है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स। ठीक है, यहाँ देखिए अब एक फंक्शन है, उसकी पावर अनदर फंक्शन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड पे। ठीक, लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब हमने इसका लॉग लिया तो हमारे पास क्या आया, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स। तो अब क्या बना हमारे पास, लॉग वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या है हमारे पास, ये जो x है पावर में है, तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारे पास क्या करेंगे, इसका आगे आ जाएगा x log x हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद हमने क्या करना है, यस, अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब तो ये हमारा इजी सा सम बन गया। इधर हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। क्लियर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वेरी गुड, 1/y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये x और x क्या हो गए, कट, 1 प्लस log x। अब ये जो y इधर ओवर में है वो उधर जाके क्या हो गया बच्चे, मल्टीप्लाई y इंटू 1 प्लस log x। अब देखिए y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y है x रेज टू पावर x, y क्या है हमारे पास, x रेज टू पावर x। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ गया, इट इम्प्लाइज डी वाई ओवर डी एक्स क्या आया हमारे पास, x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये हमारा क्या है,
आंसर। अब ध्यान से एक बार सारा सम दोबारा से देख लेते हैं हम। क्या है इस सम में हमारे पास, हमें दिया है y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स। हमने पहले लॉग लिया, लॉग लेके दोनों साइड पे हमारे पास आया लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स। तो ये लॉग a रेज टू पावर b का फॉर्मूला बना के ये हो गया x लॉग x। दोनों साइड पे जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो सबसे पहले इधर log y का डेरिवेटिव हुआ 1/y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x का 1। तो अब हमने फिर किया इसका जब सॉल्व तो क्या हुआ हमारे पास 1/y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये x कैंसिल होके 1 प्लस log x। ये y हमारा अब इधर है डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जब राइट हैंड साइड में लेके गए तो ये y जो है यहाँ जाके हो गया आपका मल्टीप्लाई में। ये y मल्टीप्लाई में हो गया, इस y की वैल्यू पुट कर दी तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। अब एक और सम है, थोड़ा सा मुझे बताना कि वो कैसे करेंगे। ठीक है, जिस टाइप के सम हैं आपको आ जाते हैं मोस्टली एग्ज़ाम में। जैसे आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स। ठीक है, तो हम क्या करें, ये भी x की पावर साइन एक्स है, मतलब एक्सपोनेंशियल पावर भी हमारे पास वेरिएबल है, एक फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं यहाँ पे लॉग ले लेते हैं, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स। देखो बच्चे, मोस्टली बच्चे इस सम को ऐसे कर जाते हैं, पर बेटा अभी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी। क्या बताई थी कि जब हमने इसका लॉग लिया, देखो अगर मैं इस फंक्शन को लिखती हूँ, दोनों साइड पे मैंने लॉग लिया है। सपोज करो ये हमारा फंक्शन है, जो इसको मैंने जब लॉग लिया तो मेरे पास बनना था log y इज इक्वल टू लॉग इंटू एक्स रेज टू पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स। मेरे पास बनना ये था जब मैंने लॉग लिया है, तो मैंने इसको खोल के ऐसे लिख लिया। अभी मैंने जब आपको फार्मूलाज कराए थे तो बच्चे एक मिनट एक चीज़ ध्यान से देखिए, मैंने आपको स्पेशली बोला था बेटा उस टाइम कि हमारे पास log a प्लस बी का कोई भी फार्मूला नहीं होता। इसके लिए हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है, ये चीज़ हमारी ब्लैंक है। तो अभी हमने इस सम में क्या किया, देखिए इस सम में हमने क्या कर दिया, log a प्लस बी का फॉर्मूला जब लगाया तो मैंने तो उसे log a प्लस log b लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया log a प्लस बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, जो कि हमारा क्या है, क्या है ये तो हमारा टोटली रॉन्ग है। तो ऐसे सम बच्चे आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से करने हैं, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करने हैं। तो फिर ऐसे सम्स के लिए बेटे हम करेंगे, हमारे पास फंक्शन है एक्स रेज टू पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स। तो हम इनमें करेंगे y इज इक्वल टू लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू u प्लस v। यहाँ हमारे पास u क्या है, x रेज टू पावर साइन x, एंड v इज इक्वल टू है हमारे पास साइन x रेज टू पावर कॉस x। जब हम इन फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आएगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू dg ओवर डी एक्स प्लस dv ओवर dx। और यहाँ से हमने वैल्यू dg ओवर dx की निकालनी है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, और यहाँ से हम निकालेंगे dv ओवर dx की वैल्यू
लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। यहाँ दोनों से जो भी हमारी वैल्यू निकलेगी डी यू ओवर डी एक्स की एंड डी वी ओवर डी एक्स की, वो हम इस फंक्शन में पुट करके हमारा डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लेंगे। क्लियर बेटे?